दोस्तों, देश में बढ़ते अत्याचार और खासकर अल्पसंख्यक समुदायों को लेकर जो टारगेट का खेल चल रहा है, उसको लेकर न सिर्फ चीफ जस्टिस बल्कि अब इस मामले में पूर्व गवर्नर ने भी अपनी एंट्री कर दी है और मुस्लिमों के खिलाफ जिस तरीके का जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, उस पर खुलकर पूर्व गवर्नर यानी रघुराम राजन ने केंद्र सरकार को चेता दिया है कि अगर इसी तरीके का माहौल देश में बना रहेगा तो देश खतरे में आ जाएगा और श्रीलंका के हालातों में आने में ज्यादा देर भारत में लगने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरह से एक समुदाय को बढ़ा चढ़ाकर उनके लिए हर सुख सुविधाएं जो है वो मुहैया कराई जा रही हैं और वहीं दूसरी तरफ दूसरे तबके को किस तरह नजरअंदाज किया जा रहा है, कैसे उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, उनके खिलाफ हर एक वो चीज की जा रही है जैसे वो हमारे देश के ना होकर किसी दूसरे देश से यहां पर आकर बसे हों। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने देश को चेतावनी दे दी है और कह दिया है कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो देश दो टुकड़ों में बंट जाएगा, जिसके बाद ऐसे हालात पैदा होंगे जिनको किसी भी तौर पर संभालने की जो जिम्मेदारी है वो कोई लेने वाला नहीं है। दोस्तों, एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये बयान देते हैं कि हम देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हैं, हम देश में ये व्यवस्था कर रहे हैं, वो व्यवस्था कर रहे हैं, आर्थिक तौर पर मजबूत हो रहे हैं, लेकिन डॉलर के मुकाबले रुपया किस गति से लुढ़कता जा रहा है वो सारी चीजें आपके सामने है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी कौन से देश की बात कर रहे हैं, फिलहाल ये समझ से बाहर है और इसको लेकर सोशल मीडिया पर पूरा का पूरा एक ट्रेंड भी चल रहा है कि मोदी जी कौन से देश की बात कर रहे हैं। हमारे देश की आर्थिक हालत देखी है आपने, कर्ज कितना ज्यादा बढ़ गया है, डॉलर के मुकाबले रुपया अपनी जो है हालत किस तरह से उसकी पतली हो गई है। उन पर जवाब देने से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो कसीदे हैं वो पढ़े जा रहे हैं उनको छुपाने के लिए। ऐसे में पूर्व गवर्नर ने जो बयान दिया है वो अपने आप में एक अलग मुकाम रखता है, जिसके बाद पूरे देश को इस चीज पर सोचने की जरूरत है कि आखिर हमारे देश के ऐसे हालात क्यों हो गए हैं। दोस्तों, पूर्व गवर्नर का कहना है कि हमारा भविष्य हमारे उदार लोकतंत्र और उसकी संस्थाओं की मजबूती में है, उन्हें कमजोर करने में नहीं। इसकी कई वजह है, लिहाजा हमें बहुसंख्यक अधिनायकवाद का सामना कर उसे हराना पड़ेगा। यानी ये जो एजेंडा चलाया जा रहा है अल्पसंख्यकों को नीचा दिखाने का, उससे हमें लड़कर उसे हराना पड़ेगा, ना कि उस समुदाय को जिताना पड़ेगा जिसकी वाहवाही करने में पूरा का पूरा बाकी जो मीडिया संस्थान से लेकर गोदी मीडिया है सब लगे हुए हैं। एक समुदाय की बड़ाई करने के बाद दूसरे समुदाय को नीचा दिखाने का अब ये फैशन वो काफी वक्त से चल रहा है, जिस पर अब खुलकर पूर्व गवर्नर ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है और चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि एक बड़े अल्पसंख्यक वर्ग को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोई भी कोशिश देश का बंटवारा कर देगी, अंदरूनी नाराजगी पैदा करेगी, भू राजनीतिक यानी जियो पॉलिटिकल उथल पुथल के दौर में ये हमें कमजोर भी करेगी। राजन, आपको बता दें कि रघुराम राजन ने शनिवार को रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के 5वें सालाना सम्मेलन में भाग लिया, जहां पर उन्होंने ये बयान दिया और कहा है कि देश अब जो स्थितियां हो गई हैं वो खतरे के निशान से काफी ज्यादा ऊपर गई हैं। राजन ने यह भी कहा है कि हमें नतीजे देखने हैं तो श्रीलंका को देख लें, ज्यादा दिनों की बात नहीं है और आज भी श्रीलंका के जो हालात हैं वो किस हद तक बद से बदतर हो गए हैं उससे सीख लेने की जरूरत है। जब एक देश के राजनेता अल्पसंख्यकों पर हमला करके रोजगार पैदा करने में अपनी नाकामी से ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं तो ये किसी भी तरह से अच्छा नहीं होता है। राजन ने कहा है कि देश में ऐसा माहौल होना चाहिए जिसमें हर व्यक्ति के लिए विकास के अवसर मौजूद हों, लेकिन मौजूदा समय में इस तरह के हालात हो गए हैं कि जो केंद्र सरकार है यानी सत्ताधारी पार्टी वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आपस में ही लोगों को लड़ाने का जो फॉर्मूला
अप्लाई कर रही है वो देश के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने कहा है कि विकास का पुराना मॉडल जो है वो ठीक नहीं है। कैसे विकास के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, ये आज विकास का एजेंडा बन गया है। विकास के एजेंडे में आज हम राष्ट्र को हिंदू घोषित करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में जो दूसरे समुदाय के लोग रह रहे हैं, अगर वो उस समुदाय से रिलेटेड देश को घोषित करने की मांग करते हैं तो फिर मिर्ची क्यों लग जाती है। इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उस पर रघुराम राजन ने चिंता जाहिर की है। राजन ने आगे कहा है कि आज देश में कुछ तबकों के बीच ये भावना है कि लोकतंत्र भारतीय समूह को पीछे ले जा रहा है। भारत को कुछ नियंत्रण संतुलन के साथ एक मजबूत अधिनायक की जरूरत है। हम इस दिशा में आगे बढ़ते दिख भी रहे हैं। मेरा मानना है कि यह तर्क पूरी तरह गलत है। ये विकास के एक पुराने मॉडल पर आधारित है जो वस्तुओं और पूंजी पर जोर देता है, ना कि लोगों और विचारों पर। केवल महामारी की वजह से विकास धीमा नहीं हुआ है, यह भी राजन ने अपने बयान में कह दिया। उन्होंने कहा कि भारत की धीमी तरक्की में केवल कोरोना महामारी का दोष नहीं है। हमारी अंडर परफॉर्मेंस हमारी महामारी से पहले की है, यानी जो परफॉर्मेंस चल रही थी वो महामारी से पहले ही इतनी धीमी हो चुकी थी, जिसका खामियाजा महामारी के बाद आज पूरा देश भुगत रहा है। हकीकत में करीब एक दशक से या वैश्विक वित्तीय जो संकट है, यानी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो चल रही है, इसकी शुरुआत के बाद से हम उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं जितना हम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस खराब परफॉर्मेंस की असल वजह हमारे युवाओं के लिए अच्छे रोजगार पैदा ना कर पाना है। अग्निपथ के उदाहरण से उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि रोजगार के संकट को समझाने के लिए राजन ने अग्निपथ योजना के भारी विरोध का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि ये इस बात का संकेत है कि हमारे युवा नौकरियों के लिए कितने भूखे हैं। अभी कुछ वक्त पहले ही आपने रेलवे के 35,000 पदों के लिए 12,05,000 आवेदकों को देखा था। अब यह खास तौर पर चिंता की बात है कि जब भारत में नौकरियों की कमी है और बहुत सारी महिलाएं घर से बाहर काम नहीं कर रही हैं। भारत की महिला श्रम शक्ति की भागीदारी 2019 में G20 देशों में सबसे कम 20.3% ही रह गई है, जबकि बाकी देशों की जहां पर महिलाएं काम करती हैं वहां की जो भागीदारी है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन भारत में सबसे कम महिलाएं जो है वो बाहर जाकर काम करती हैं। ऐसे में ये भी काफी ज्यादा चिंता का विषय है। इसके साथ साथ कई ऐसे और भी मुद्दे थे जिस पर पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने खुलकर बात की और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि महामारी का जो हवाला दिया जा रहा है आजकल मौजूदा वक्त में कि महामारी की वजह से आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उससे पहले से महामारी से पहले से ऐसे हालात थे, इस तरह की परफॉर्मेंस रही है हमारे देश की, जिससे जो आर्थिक स्थिति थी वो और ज्यादा कमजोर होती गई और महामारी ने सीधा रीढ़ पर वार किया, जिसके बाद पूरा का पूरा जो आर्थिक ढांचा है वो बिखर कर रह गया है। अब ऐसे में जब हर तरफ से नए नए मुद्दे उठाए जा रहे हैं, सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति की बातें की जा रही हैं, ऐसे में पूर्व गवर्नर का इस तरह से देश को चेतावनी देना अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है, जिस पर केंद्र के साथ साथ राज्य की सरकारों ने अगर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा खराब वक्त देखने को मिल सकता है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और पूर्व गवर्नर के इस बयान को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।